नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ कि नवरात्रों की परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई आखिर नवरात्रि की परंपरा की। नवरात्रि के 9 दिन नियम और निष्ठा के साथ माँ आदि शक्ति के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और सभी समस्याओं का निवारण होता है। वर्ष में 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं, जिसमें शारदीय नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, माघ गुप्त नवरात्रि और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि आती हैं। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का सनातन धर्म में विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है, जो नवमी तिथि तक चलता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 7 अक्टूबर 2021 दिन बृहस्पतिवार से शुरू हो रही हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि को लेकर 2 पौराणिक कथाएं काफी प्रचलित हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नामक एक राक्षस था, जो ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपनी कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके एक वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई देवी या देवता या पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी मनुष्य मान नहीं सकता। वरदान प्राप्त करने के बाद वह अत्यंत निर्दयी और घमंडी हो गया और तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। उसने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और उन्हें युद्ध में हराकर उनके क्षेत्र पर कब्जा करने लगा। सभी देवी देवता महिषासुर के आतंक से परेशान होकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव की शरण में पहुंचे। देवी देवताओं को संकट में देख ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी ने अपने तेज प्रकाश से माँ दुर्गा को जन्म दिया तथा सभी देवी देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा को सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 10 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ। 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का युद्ध में परास्त कर महिषासुर को वध कर दिया। वहीं दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले रामेश्वरम में 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना की थी। 9 दिनों की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने भगवान राम को विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। 9 दिनों तक रावण से भीषण युद्ध के बाद भगवान राम ने रावण का वध किया और लंका पर विजय हासिल कर ली। इस दिन को असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्रि देवी दुर्गा की आराधना का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और विशेष फल की प्राप्ति होती है। देवी दुर्गा के 9 रूप होते हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। नवरात्रि सकारात्मकता का त्योहार है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया जाता है। माँ दुर्गा के भक्तगण 9 दिनों का व्रत रखते हैं और पूरे मन से देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं। इन नामों और रूपों की उपासना नवरात्रि में की जाती है। आइए हम आपको माँ दुर्गा के इन्हें 9 रूपों की कहानी बताते हैं। नवदुर्गा हिंदू पंथ में माता दुर्गा अथवा पार्वती के 9 रूपों को एक साथ कहा जाता है। इन नवो दुर्गा को पापों की विनाशिनी कहा जाता है। हर देवी का अलग अलग वाहन, अलग अलग शस्त्र अस्त्र हैं, परंतु यह सब एक ही हैं। दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के अंतर्गत देवी कवच स्तोत्र में निम्नांकित श्लोक में नव दुर्गा के नाम क्रमशः दिए गए हैं। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमांतेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रीति, महागौरीति, अष्टकम नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उपरोक्त एतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। बोलिए माता नव दुर्गा की जय।